अगर कल आपने शिवम की वीडियो देखा होगा तो शिवम ने एक बात आपको बताई कि एसएससी ब्लैक होल के बराबर है। एक बीएससी में फेल हुआ बच्चा फर्स्ट अटैम्प्ट में कई सारे एग्जाम को क्लियर करता है। उसके पास एसएससी सीएचएसएल, सीजीएल, 19, 20 सबके अच्छे स्कोर कार्ड है और उसने कंपेयर किया कि अगर आप सावधानी नहीं बरतोगे तो आप एसएससी के ब्लैक होल में फंस जाओगे। तो एसएससी का ब्लैक होल क्या है, आप इस चीज को अंडरस्टैंड करो। इस वीडियो में मैं थोड़ा इस बात को डिटेल में डिस्कस करूंगा कि ये एसएससी का ब्लैक होल क्या है और ज्यादातर अच्छे बच्चे इस ब्लैक होल में कैसे फंस जाते हैं। जैसे अगर आप एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे हो तो आप बहुत अच्छा रैंक बना सकते हो, लेकिन होता क्या है, जब आप एग्जाम की तैयारी करते हो तो बहुत सारा रेलिवेंट कंटेंट पढ़ते हो और उसके साथ बहुत सारा इररेलेवेंट कंटेंट भी पढ़ते हो। लेकिन अगर रेलिवेंसी के हिसाब से आप एग्जाम में पढ़ के नहीं जाओगे, अगर आप जरूरत से ज्यादा चीजें पढ़ लोगे तो एक दिन जब आप बैठते हो एग्जाम देने के लिए तो उस वक्त सभी चीजों को याद करके रिप्रेजेंट करना थोड़ा मुश्किल होता है। और एसएससी का एग्जाम ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर मैं बात करूं स्पेशली मैथ के सेक्शन को लेके तो आपको 120 मिनट का टाइम मिलता है जिसमें 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो जब एग्जाम देके आप बाहर निकलते हो तो सबको पता होगा कि सारा क्वेश्चन आ रहा होता है, लेकिन एग्जाम में वो नहीं आता, क्योंकि एग्जाम में ना वो टाइम के रेस्पेक्ट में आपको सॉल्व करना होता है। कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसके लिए आपको 15 सेकंड देने हैं, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो 30 सेकंड देने हैं, कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें एक आध मिनट भी लग जाते हैं। तो वो सारी चीजों की प्रैक्टिस और उसका नॉलेज होना और रेलेवेंसी के हिसाब से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब आप सिलेक्शन कर रहे होते कंटेंट का तो होता क्या है कि आप जिद में आ जाते हैं। जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो बच्चे होते हैं उनको क्या लगता है कि वो क्वांटम कैट की बुक भी पूरी की पूरी लगा के जाएंगे, क्योंकि वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहे हैं। क्वांटम कैट की बुक लगाना है इज नॉट द बिग डील, उनके लिए बहुत आसान काम है। बट द रिलेवेंसी फैक्टर अगर आप देखोगे तो एग्जाम में बैठोगे तो रिलेवेंसी फैक्टर उसका कुछ नहीं है, वो टोटल समय की बर्बादी होती है। और इस तरीके से अगर आप जरूरत से ज्यादा कॉन्टेंट पढ़ के एग्जाम में बैठते हो तो आपको वो चीजें रिकॉल नहीं होती टाइम से जो आपको रिकॉल करना चाहिए। जैसे आप इंग्लिश पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो तो बहुत सारे लोग करते क्या है कि न्यूज़पेपर सुबह 2 घंटे अपना समय डालते हैं न्यूज़पेपर रीड करने में। बहुत सारे लोगों को यह समझाया जाता है कि रीडिंग और सिर्फ रीडिंग चाहिए होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं शिवम का इंग्लिश का स्कोर लाजवाब है, लेकिन वो बच्चा अभी जो रीडिंग स्किल है वो अब जाके इंप्रूव हो पाई है एग्जाम देने के बाद। एग्जाम देने तक उसकी रीडिंग स्किल इंप्रूव नहीं थी। ऐसे केस में आप समझो कि उस बच्चे ने अच्छा स्कोर कैसे किया, क्योंकि उसने ये समझा कि एसएससी के एग्जाम को देने के लिए रटना जरूरी है, की पॉइंटर्स याद करना जरूरी है, शब्द भंडार आपका होना चाहिए। वो वहां पे आपका कॉम्प्रिहेंशन इतना डिटेल में चेक नहीं करती है जितना इंग्लिश ग्रामर और वोकैब का पोर्शन जो आता है। और उनका एक फिक्स पैटर्न है और एक लिमिटेड रिसोर्स है। लोग कहते हैं लिमिटेड रिसोर्स नहीं, बट लिमिटेड रिसोर्स है। वो रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके सही तरीके से एग्जाम देना जरूरी है। जब शिवम आपको यह बोल रहा था कि एसएससी एक ब्लैक होल की तरह है, तो इसका यह मतलब है, मान लो आपने पहली साल खूब जम के तैयारी की तो पहली बार जो एनर्जी का लेवल होता है वो पीक पे होता है, आप सब कुछ कर गुजरना चाहते हो। लेकिन जब आप पहली बार एग्जाम में जाते हो और एग्जाम में आपका 1 नंबर 2 नंबर या कुछ सर्टेन नंबर से आपका एग्जाम नहीं होता है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि आप सोचते हो अगली साल करेंगे, और अगली साल अगर कोई दुर्घटना घट गई तो आपका फिर से 1 साल बर्बाद हो जाता है। तो जब आप पहली बार डिसाइड करते हो कि एसएससी की तैयारी करना है, तब से लेके फाइनल रिजल्ट आने में 3.5 से 4 साल लगता है, क्योंकि 2 साल तो आइडियल टाइम ड्यूरेशन है और एसएससी का एग्जाम 1 साल 1.5 साल हमेशा टल ही जाता है। और उसके बाद जब दोबारा एक बार आप फेल हो गए, दोबारा आपको देना होता है तो 1 साल 1.5 साल और जाता है। और एक एग्जामिनेशन के लिए अगर आप 5 साल बिताओगे तो डिप्रेशन में आ ही जाओगे। तो सबसे बेहतर वही होता है कि आप फर्स्ट शॉट में एग्जाम निकाल लो। जो बच्चा पहली बार में निकाल लेता है उसका तो यार काम हो जाता है, वो कहानियां सुनाता है। लेकिन जिस बच्चे का एक बार में नहीं निकलता है वो दूसरों को डिमोटिवेट करता है कि नहीं एसएससी का एग्जाम डिफिकल्ट है। तो अगर आप बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो तो आप समझो कि फर्स्ट शॉट में एग्जाम क्लियर करना बहुत जरूरी है और फर्स्ट शॉट में एग्जाम क्लियर किया जा सकता है। अगर फर्स्ट शॉट में एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो बहुत कम ऐसा चांस होता है कि आप कई बार की प्रिपरेशन से एग्जाम निकाल पाते हो। और शिवम ने शायद आपको एक बात और बोली कि जो बच्चा एक बार में एग्जाम निकालता है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं होता, वो साधारण बच्चा होता है। लेकिन जो ये ब्लैक होल में फंसने के बाद उससे बाहर निकल के आ पाता है ना, वो असाधारण होता है। क्योंकि अगर आप बार बार फेल होना स्टार्ट हो गए, 1-1, 2-2 नंबर से रुकना स्टार्ट हो गए ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है। तो अगली बार एग्जाम में जब बैठते हो तो 1 महीने 2 महीने पहले बहुत भारी प्रेशर आता है। आप सब कुछ तैयार करके बैठे हुए होते हो, जरूरी चीज और जो जरूरी चीज नहीं होती है वो भी। तो आखिरी समय में उसको रिप्रेजेंट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, रिकॉल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उस टाइम पे डिप्रेशन और हर साल ये साइकिल घूमता रहता है। और ब्लैक होल यार बहुत दुनिया है जिसके अंदर जो गया सो गया, वो वापस नहीं आया। तो आप ना अभी ये जो गाइडलाइंस है या जो हम लोग ये वीडियो कर रहे हैं आप सब बच्चों के लिए, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एसएससी का एग्जाम अगले 3 महीने के बाद है। अगर आप सही से मेहनत करोगे तो ये आइडियल टाइम है।
ये आइडल टाइम होने के साथ साथ 3 महीने में अच्छी खासी प्रिपरेशन हो जाती है और 2 महीने का 2.5 महीने का समय पीरियड मिल जाता है मेंस के लिए और आपको मैथ्स और इंग्लिश के लिए अलग प्रैक्टिस करने के लिए। फेज 1 के पहले आपका पूरा तैयार होना बहुत जरूरी है। शिवम ने जानबूझ के इस बुक को रिकमेंड किया। कुछ बच्चों ने बोला कि नहीं आप बुक प्रमोट कर रहे हो, और शिवम ने बोला कि नहीं मैं बुक प्रमोट कर रहा हूं। तो बुक को लेके हमने एक बात बताई, अगर आप कोई और रिसोर्सेज से पढ़ रहे हो तो आप उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर सकते हो। बुक में जो हमने मेहनत किया वो यही मेहनत किया है कि जो कई सारी बुक मिला के आपको पढ़ना पड़ता है, उन सभी कंटेंट को एक जगह कंपाइल किया जा सके। और ये किताब मैंने अकेले नहीं लिखी है। माई पाठशाला एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ टॉपर से मिलकर बनी हुई है। लोगों ने पहले एग्जाम दिया है, एग्जाम देने के बाद इस ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है। हम लोग ऐसे नहीं है कि 20 साल से पढ़ा रहे हैं। हमने जब अपना ये कैरियर स्टार्ट किया था एग्जाम के बाद, तो हम सिर्फ आपको मदद करने के लिए आए। जैसे आज शिवम यूट्यूब पे वीडियो बनाने आया, वैसे हम भी यूट्यूब पे वीडियो बनाने आए। पर बहुत सारे बच्चों को लगा कि नहीं हम कर सकते, फिर हमें भी लगा कि नहीं हम आने वाले भाइयों को गाइड कर सकते हैं, तो हमने अपना सफर यहीं जारी रखा। और उसके बाद जब बच्चा सेलेक्ट होता है वो इस ऑर्गेनाइजेशन में आता है, काम करता है। तो इस पे काम करने वालों में अमन जो कि अभी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं, और अगर मैं बात करूं शशांक जो एक्साइज इंस्पेक्टर है, जेपी सैकिया, जेपी सर को आप जानते हो जो कस्टम इंस्पेक्टर है, इन सब लोगों ने जम भर के मेहनत किया है। और वो कंटेंट इस तरीके से तैयार किया गया है कि एसएससी के हिसाब से एकदम श्योर शॉर्ट कंटेंट होना, ज्यादा ना कम। इस वजह से हमने इस किताब को डिजाइन किया, क्योंकि हमारा जो कोर गोल था वो ये गोल था कि हम 10 किताबों के बजाय एक ऐसी किताब बना सके जो रेलेवेंसी के हिसाब से सही हो, और उसको ऐसे टीचर से पढ़वा सके। देखो बहुत सारे टीचर होते हैं, उसमें से एक अच्छा टीचर तो हम ढूंढ सकते थे ना, जिसकी सैलरी अफोर्ड कर सकते थे। तो हमने एक टीचर ढूंढा और हमने चुन के ढूंढा कि हाँ ये टीचर है जिसकी क्वालिटी बेहतर है। फिर हमने उससे पढ़ाया और हमने कोशिश किया कि अगर एक टीचर से बात नहीं बनती, टोन नहीं मैच करता है, तो हम 2-4 टीचर और अच्छे ढूंढ सकते हैं। उन सब चीज को कंबाइन करके बुक के अंदर डाला। फिर हमने क्या काम किया, हमने ये जाना कि भाई आप डाउट आपका जो है वो जल्दी सॉल्व नहीं हो पाता है, आप ग्रुप और मल्टीपल जगहों पे ढूंढते रहते हो। तो हमने डिसाइड किया कि हम एक डाउट का सोल्यूशन भी उस पर डालें, ताकि आप हम लोगों के साथ कंटिन्यूअसली इंटरेक्ट हो सके। और दूसरी चीज है कि आपके जो प्रिपरेशन का जो कॉस्ट आता है, जो 5,000-6,000 खर्च करने के बाद भी आपको सही से कंटेंट नहीं मिल पाता है, उसका जो कॉस्ट है वो हम लोग 5 टाइम 6 टाइम रिड्यूस कर पाए। तो हमारा जो कोर गोल था वो यही कोर गोल था। इस वजह से इस बुक को इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि रेलेवेंट, हम और भी बुक्स डिजाइन करेंगे, लेकिन हम पहले इस बुक के थ्रू एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे कि क्या ये बच्चों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है। और तकरीबन अभी तक आई थिंक कि 1100-1200 बच्चों ने ये किताब परचेज किया है, और अमेजन पे तकरीबन 300 बच्चों ने किताब परचेज किया होगा, जिसमें से 28-29 बच्चों की रेटिंग अभी आ गई है, जिनमें लगभग सभी बच्चों से बातचीत करने के बाद हमें पता चला कि उनको किताब बहुत पसंद आ रही है। और स्पेशली हम भी अपने हाथ में उसे देख रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि ये किताब आपके पास होना चाहिए। और ये जो सलाह था, ये वो सलाह था कि आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इसे मानना चाहो तो इट्स ओके, और नहीं मानना चाहो तो नहीं ओके। हमने ये ऑप्शन भी दे रखा है कि आप किताब ऑर्डर करने के बाद अगर आपको अच्छी नहीं लगती है, अगर आपको रेलिवेंट बुक नहीं लगती है, तो आप एक काम कर सकते हो ना, उस बुक को हमें वापस भेज सकते हो। अभी जैसे परसों बातचीत हो रही थी हमारे सपोर्ट सिस्टम में, तो एक बच्चे से हमने बातचीत करने की कोशिश की। तो बच्चे ने बताया कि मैं उज्जवल सर का स्टूडेंट हूं, मैं जेएसओ में पोस्टेड हूं, मैंने अपने सिस्टर के लिए बुक बाई किया है। तो एक बच्चा जो जेएसओ की पोस्ट पे सेलेक्ट है, वो आंख बंद करके क्यों बाई कर रहा है? बिकॉज वो जानता है, और बाई करने के बाद कम से कम वो इतना तो समझदार है, वो बुक वापस रिटर्न कर सकता है जब हम रिटर्न का ऑप्शन दे रहे हैं तो। लेकिन उस बच्चे ने बोला कि नहीं, हाँ बुक अच्छी है, और वापस से रेट भी आया है कि हाँ ये बुक हमने अपने सिस्टर के लिए बाई किया है, और दिस इज द रेलिवेंट बुक सिर्फ हम इंग्लिश ग्रामर की अभी तक बना पाए हैं। वो कैब पे हम काम कर रहे हैं जो अगले 20-30 दिन के अंदर आपके पास आएगा। हमारा कोर गोल यही है कि हम आपको एसएससी के उस ब्लैक होल में जाने से बचा पाएं, और ये हमारा काम भी है। एज ए ऑर्गेनाइजेशन हमारा काम क्या है यार, जब तक हम आपको सिलेक्शन नहीं दिला पाएंगे कोई मतलब नहीं है इस माई पाठशाला को रन करने का, हमारे टीचर्स का पढ़ाने का। आपका सिलेक्शन होगा, उसमें आपका भी भविष्य बनेगा, और उसमें हमारे टीचर्स का और हमारे ऑर्गेनाइजेशन का भी भविष्य बनेगा। बगैर आपका रिजल्ट निकाले हमारा भविष्य बन ही नहीं सकता। तो एक जो चीज है वो ये है, आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि आपको एसएससी की इस ब्लैक होल में नहीं जाना। ये ब्लैक होल एक ऐसी दुनिया है, एक ऐसा दलदल, अगर आप फंस गए तो फिर फंस गए, तो फिर फंस गए, और जिंदगी बर्बाद हो जाती है। सही समय पे सही तरीके से आप पढ़ाई करोगे तो जरूर आपका सिलेक्शन होगा। 3-4 महीने की पढ़ाई से सिलेक्शन हो जाएगा। और यही नहीं, शिवम नहीं, हमने अपने हर उन बच्चों को इनवाइट किया हुआ है जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू जिन्होंने पढ़ाई किया है, टेस्ट करने के लिए, बुक में ये देखने के लिए क्या वो पूरी तरीके से एग्जाम के लिए वन शॉट सोल्यूशन है। अगर वो सोल्यूशन है तो हमने इनवाइट किया उनको कि वो आएं और इस बुक के विषय में, इस बुक के फीचर्स के विषय में बच्चों को बताएं। अगर आपको ये उनकी तरफ से प्रमोशन समझ में आता है तो स्पेशली हमने इनवाइट किया है कि वो प्रमोट करें। अगर बुक अच्छी हो तो, अगर बुक अच्छी नहीं हो तो उसे प्रमोट ना करें, लेकिन बुक अगर अच्छी हो तो वो सामने आए और प्रमोट करें। शिवम क्या, अभी आपको बहुत सारे टॉपर्स देखने को मिलेंगे जो आगे आएंगे क्योंकि बुक अच्छी लिखी गई है।
तो एक बात आपको समझना है कि अगर आपको तैयारी अच्छे से करनी है और आप चाहते हो तो कम से कम बुक ट्राई कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से लिंक क्लिक करके आप बुक ट्राई कर सकते हो।